So welcome back student to the third lecture of pair of linear equation in two variables class 10th mathematics। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं जानता हूँ इससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला अलग से याद तो नहीं रख पाते। कैसे करें ये सब कुछ का आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा। कैसे याद रखना है, कैसे अप्लाई करना है, और एक दो क्वेश्चन भी करके मैं दिखाऊंगा। और ये फॉर्मूला आता कहाँ से है इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए इसमें ना, ये जैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक फार्मूला पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो डायरेक्ट आपको एक्स का वैल्यू दे देगा। आप जानते हैं अभी तक फैक्टराइजेशन करना, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ये आप जानते हैं पहले से भी, एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए है 2x और प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करना जानते हैं। ठीक है, कि 1 + 1 कर देंगे और बाद में फैक्टराइज कर देंगे। उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब इसी का एक नया आपको मेथड आएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिनोमियल के बाद जस्ट, मैंने पहले ही बोला था, मैंने ये वीडियो बनाया भी हुआ है, पहले पॉलिनोमियल के जस्ट बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया हुआ है, क्योंकि दोनों बहुत रिलेटेड है। तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते थे। वैसा ही ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको डायरेक्ट एक्स और वाई का वैल्यू दे देता है। कहने का मतलब, अगर हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है a1 a2 x का कॉफिशिएंट है दोनों में, b1 b2 y का कॉफिशिएंट है, और c1 c2 कांस्टेंट है। उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट x का वैल्यू देता है, क्या चीज़, b1 c2 माइनस b2 c1। अब ये बच्चे को बहुत डर लगता है याद रखने में, कोई बात नहीं, ये डर आज मैं खत्म कर दूंगा। a2 b1, ठीक है, कोई पैटर्न याद रखते हैं कि पहले b1 देना है c2, फिर b2 देना है c1, और ऐसे। पर ये आपको याद नहीं रखना, आपको मैं सिंपल सा एक ट्रिक दे दूंगा। पहले तो ये देख लीजिए कि ये होता क्या है, c1 a2, फिर देखेंगे कहाँ से आता है और कैसे याद करें, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। और नीचे में यही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखना है पहले, उसके बाद फॉर्मूला के डेरिवेशन पे जाएंगे। तो इसको याद रखने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। क्या काम? तो काम कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको जो कॉफिशिएंट है ए का, एक्स का, वाई का, और सी जो कांस्टेंट है, उसको आपको इस तरह से लिखना है। पहले बी जो है दोनों b1 b2, कहने का मतलब, मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, ये हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं। और एक ले रहे हैं 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हम लोग दो क्या किए, दो इक्वेशन लिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। b1 b2 कहने का मतलब 3 और -2 साइन के साथ, 3 और -2। फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद c1 c2 लीजिए। b के बाद कौन आता है, c1 c2। आपके मन में होगा तब a क्यों नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो जिस हिसाब से मैं अभी बताने वाला हूँ ना, ये हेल्प करेगा, उस हिसाब से यही ट्रिक बैठता है। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये आता है मैट्रिक्स से। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में, पर अभी तो मैं उसको सिंपल से करके आपको ट्रिक के मदद से करने का, याद दिलाने का कोशिश करता हूँ, जिससे आपको याद रहे। पहले b1 b2 देंगे, ये नहीं देंगे, पहले b1 b2 c1 c2। उसके बाद जस्ट आप बचा कौन, a1 a2। हाँ, अब इस दोनों का पेयर बना दीजिए। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, इसके आगे लिख दीजिए ये x है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये और ये दोनों मिलके समझिए कि ये y का वैल्यू है, ठीक। और एक कांस्टेंट वाले के लिए भी चाहिए, तो कांस्टेंट वाले के लिए एक तो है, अब एक और चाहिए। तो जिस चीज़ से शुरू किए थे, किस चीज़ से, b1 b2 से ना, तो b1 b2 को ही एक बार और लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कांस्टेंट को मान लीजिए अभी 1 है हमारे पास, मुझे उम्मीद है अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, जो आपको कॉफिशिएंट है, जैसे एक मॉडल तैयार करके दूं, तो पहले आपको 3 - 2 रखना है, ये क्या है, ये b1 b2 है। फिर c1 c2 यानी -17 -6 रखना है। फिर a1 a2 यानी फिर 2 और 3 रखना है। फिर से b1 b2 यानी 3 - 2 रखना है, ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक तरीका आपको याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो इससे आपको x का वैल्यू आएगा, ठीक। उसी तरह से इसको इससे और इसको इससे। अब देखिए यहाँ पे एरो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, एरो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, एक है डाउनवर्ड एरो, ये आपको कैसा दिख रहा है, हर में एक है डाउनवर्ड एरो, डाउन की तरफ आने वाला डाउनवर्ड एरो जो नीचे की तरफ आता है। और एक हर में आपको दिखेगा ये है डाउनवर्ड एरो। और एक में आपको क्या दिखेगा, ये है अपवर्ड एरो, ऊपर की तरफ जाता हुआ एरो। एरो तो समझते हैं ना, जैसे तीर रहता है वो, अपवर्ड एरो। तो इससे क्या फ़र्क होने वाला है, इससे आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये b1 c2 ठीक है।
हाँ B1 C2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इधर भी होगा हाँ B2C1 और यहाँ पे आप देंगे माइनस। कहने का क्या मतलब है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने वाला एरो, तो उसमें उससे पहले क्या देंगे आप, माइनस। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यानी अपवर्ड एरो है तो उसके पीछे वाला में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, ओके, ये हो गया। ये है क्या, तो ये रियली में आपका एक्स है। ठीक है, क्या है, एक्स। एक्स के सामने है ना, उसी की तरह से वाई के सामने वाला चीज लिख लीजिए। वाई के सामने वाला क्या है, तो देखिए इसमें लिखेंगे C1 A2 नीचे जाने वाला, और ऊपर जब जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर जाने वक्त अगेन हम लोग माइनस देंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे C2 A1 और कांस्टेंट वाला तो A1 B2 कोई रूल नहीं बदलेगा, A1 B2 और जब ऊपर जाने लगेंगे तो माइनस A2 B1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से देखें, यही चीज क्या है, एक्स का, ये चीज वाई का, ये चीज कांस्टेंट का, पर हमको तो सिर्फ एक्स वाई निकालना है, तो इसको कैसे भी कोऑर्डिनेट कीजिए। तो ये आप जो निकाले हैं, ये किसका निकाले, एक्स का, ये किसका, वाई का, और ये किसका, 1 का। तो इसको एज अ फ्रैक्शन लिख लीजिए, जैसे एक्स बाई ए, वाई बाई जो लिखा हुआ है, और ये इतना, और ये सब ऑब्जर्व करने पे देखा गया है कि ये सब इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है, ये एक्स बाई ए, वाई बाई ए और 1 बाई। अब जब इक्वल है तो इसमें एक्स बाई B1C2 आराम से पढ़िए, आप हो जाएगा सब कुछ, B2C1 और इसके साथ जो कांस्टेंट वाला है, क्योंकि हमको कांस्टेंट का वैल्यू ही नहीं निकालना है, हमको एक्स वाई का, तो इस एक्स वाले को कोऑर्डिनेट करते हैं किससे, कांस्टेंट वाले से, यानी 1/A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए हमको एक्स निकालना है ना, तो एक्स निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो एक्स इंटू ये इक्वल टू ये। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक्स इंटू A1B2 माइनस A2B1 ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी B1C2 माइनस B2C1। इसका मतलब है कि x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बाई ये पूरा, यानी A1B2 माइनस A2B1। देखिए आपका फॉर्मूला आ गया क्या, हाँ यही है फॉर्मूला। याद रखना कठिन है क्या, शायद नहीं, क्योंकि आपको देखिए इसे ही रखना है और इसको ऐसे इक्वल कर देना है, इक्वल करके बस साइन बैठा देना है। ये बहुत ईजी है ना, पहले बी वाला लिखना है C ठीक है, आप आराम से याद रख ही सकते हैं BC। उसके बाद फिर कौन बचा, ए, फिर कौन बचा P, B और B दोनों तरफ रखना है और CA रख देना है, BCAB। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप ऐसे अरेंजमेंट कर लेंगे। आपको सिंपल सा चीज याद रखना है कि ऊपर तरफ जाएंगे हम तो माइनस साइन उसके बाद देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे करने के बाद ये एक्स वाले को भी कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देंगे, वाई वाले को भी कांस्टेंट के साथ। यहाँ से एक्स से वैल्यू आया, उसी तरह से वाई वाला, यानी वाई बाई C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो है, यानी 1/A1B2 माइनस A2B1 इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y इंटू A1B2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस A2B1 ये किसके बराबर आ जाएगा, C1A2 माइनस C2A1। ठीक है, यहाँ से y कितना आ गया, तो y आ गया C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। तो ये तो ट्रिक है, ये ऐसा नहीं कि ऐसे आता है, ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। आप आराम से देख सकते हैं, ये y को और मैच कीजिए, ये y को और ये y को, दोनों सेम है। तो ये तो ट्रिक है, आप कैसे याद रख सकते हैं, छोटा सा ट्रिक है। BCAB कर देना और उसके बाद आपको x वाले को भी इसके साथ ट्रीट करना है और y वाले को भी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों के, x में और y में, तो वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, क्योंकि दोनों को सेम ही चीज से इक्वेट किया रहता है, कॉन्स्टेंट वाला चीज। अब मान लीजिए कि इसका हमको सॉल्यूशन निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये एक्स वाई नहीं याद रखेंगे। जी हाँ, ये एक्स वाई नहीं याद रखेंगे, तो हम याद क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से हम बना, वो इक्वेशन क्या है, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, हम क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। हम ये याद रखेंगे कि ये जो है x का वैल्यू दे रहा है, ये हमको y का वैल्यू दे रहा है, और ये 1 का। ठीक है, इसके ऊपर में 1। अब ऐसे ही नहीं, जरूर नहीं कि ऐसे लिखना है, आप ऐसे भी लिख लीजिए जैसे आपको लिखना है। ठीक, तो हम इसी को हेल्प लेंगे, हम वो फॉर्मूला सब कुछ नहीं, मैं आपको दिखाया बस कि फॉर्मूला ऐसे आता है, पर आपको उस पर जाना ही नहीं है। ठीक है, हम लोग भी कभी नहीं गए, तो आपको पहले B1 B2 यानी 3 माइनस 2 पर साइन रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद C1 C2 यानी माइनस 17 माइनस 6, A1 A2 यानी 2 3, फिर B1 B2 यानी 3 माइनस 2। अब देखिए ये क्या है, ये हमको देगा x का वैल्यू, ये क्या देगा y का वैल्यू, और ये क्या देगा कांस्टेंट का। ठीक, कांस्टेंट जो है वो। अब देखिए सिंपली काम क्या करना है, आपको करना है x बाई ये चीज, यानी 3, और नीचे आते हैं तो वैसे 3 6 माइनस 18 हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, ऊपर जाने वक्त माइनस
तो ये कितना हो जाएगा, तो -2 इंटू -17 कितना हो जाएगा 34। उसी तरह से ये क्या आ जाएगा y पाई सब इक्वल हो जाता है 17 3 जा 51 यानी -51 और ये -6 इंटू 2 -12 इक्वल टू कॉन्स्टेंट में 1/2 इंटू -2 यानी -4 और 3 इंटू 3 -9। ये कितना आ गया, ये आ गया x/-18 -34 इक्वल टू y बाई -51 और +12 +12 प्लस 1/-13। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इसको ले लीजिए x बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 -52 इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे इक्वल है इक्वल टू 1/-13। आप देख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए -13x इक्वल टू -52 माइनस से माइनस किया x इक्वल टू कितना आ गया 52/13 इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 4। तो आपको ये नहीं याद रखना है, ये एक्स वाई नहीं याद रखना है, हम लोग भी कभी याद नहीं रखते। आप ये रखिए ना, कितना स्टेप है, 2 स्टेप तो है, 2 स्टेप काम खत्म। उसी तरह से आपको y निकालना है, तो एक तरीका है कि आप इस x का वैल्यू उसमें रख दीजिए तो आपका आ जाएगा, और नहीं तो यहीं से इक्वेट कर लीजिए। देखिए इस चीज़ को मैं बाहर निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ निकाल लूँ तो y बाई -52 -51 और +12 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 -39 इक्वल टू अगेन 1/-13। ये हो जाएगा -13y इक्वल टू -39। तो y कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना हो गया 39/13 यानी 3। तो आराम से आप देख सकते हैं कि x कितना आ गया 4, y कितना आ गया 3। इसको आप एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, सेम आंसर आएगा। तो देखिए इतना ही आसान है। अब आता है कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से। ठीक है, ये x y ऐसे ये तो आप ट्रिक बताए, आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से। तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आपको आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए पिछले लेक्चर का, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड की मदद से ये फॉर्मूला लाते हैं। एलिमिनेशन मेथड तो समझ गए ना, एलिमिनेशन मेथड में एक हम वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में आ जाए, 1 वेरिएबल में हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और हमारा उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे खैर यहाँ पे इस वाले टर्म को, y वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए। तो अगर एलिमिनेट करना है तो इसमें b2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें b1 से। अगर इसको b2 बन जाता है, ये b1 b2, ये भी b2 है, इसमें b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो ये b1 b2, ये हो जाएगा b2 b1, b1 b2 b2 b1 हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। जी हाँ, वही करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किसे, b2 से। ये जो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप एलिमिनेशन नहीं पढ़े। एलिमिनेशन में होता क्या है, एक को हमको खत्म करना रहता है, उसके लिए हम किसी चीज से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बाय b2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय b1। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस पूरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, b2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर तो किसी चीज से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, डिफाइंड फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, न्यू थर्ड इक्वेशन है। उसी तरह से सेकेंड को हम लोग क्या किए हैं, b1 से मल्टीप्लाई किए, तो b1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इंटू b1। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, a2 b1 प्लस b1 b2y यहाँ x प्लस c2 b1 इक्वल टू ये अगेन 0। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, किसी को किसी से, थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एलएचएस को एलएचएस का a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ये दोनों कटेगा नहीं, हमको तो काटना है। तो माइनस a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या बन गया, देखिए a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1। अभी तक आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर a2 b2x प्लस सॉरी ये माइनस और प्लस माइनस b1 b2y और फिर अगेन माइनस प्लस माइनस b2 c1 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं b1 b2 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, a2 b1x माइनस a2 b2 x वाले को एक साथ प्लस c2 b1 माइनस b2 c1 इक्वल टू 0। इसको इधर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा हमारे पास
क्या चीज़, a2b1 माइनस a2b2, एक्स कॉमन ले लिया हूँ, इधर ये पूरा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, b2c1 माइनस c2b1, ठीक है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या कर ले, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो a2b2 माइनस a2b1 एक्स, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ अभी तुरंत, c2b1 माइनस b2c1, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो आंसर है ना वो कुछ इसी तरह से आप अगर चेक करेंगे तो आपका रहेगा c2b1 माइनस b2c1, पर आप इस दोनों में से किसी तरीके को अपना सकते हैं, यहाँ से आप x लिख देंगे या तो इस तरीके से लिखे तो आपका x आ जाएगा क्या, b2c1 माइनस c2b1 बाई ये यानी a2b1 माइनस a2b2, या अगर इस तरीके से लिखे तो x क्या आ जाएगा नीचे में c2b1, ठीक है, माइनस b2c1 बाई a2b2 माइनस a2b1। अब आप थोड़ा भी अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते हैं तो आप आराम से समझ गए होंगे कि हाँ इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सिंपली क्या किए हैं, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है मल्टीप्लाई किए हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर -3 -4 था, ठीक है, ऊपर भी और नीचे कुछ और था, -4 -9 था, अब दोनों में हम अगर मल्टीप्लाई कर दिए, एक था -12 तो -7 और ये था कितना -13, अब दोनों में अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी कितना है 7/13, ऐसा ही कुछ है ना, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं आपका, ठीक, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप आराम से रख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं, इस दोनों को ठीक करने पे कोई चेंज होने वाला है नहीं। चलिए अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y के लिए क्या कर ले, तो y के लिए या तो आप इस x को रख दीजिए इसमें, ठीक है, इस x को रख दीजिए इसमें आपको किसका वैल्यू आया, x का ना, अब इस x को वैल्यू इसमें रख दीजिए और कर लीजिए तो वो लंबा लगेगा, तो आप क्या कर लेंगे, तो फिर से एलिमिनेशन लगा सकते हैं आप। फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर ले, अब हमको x हटाना है ना जिससे कि y आ जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको a2 से और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप एक स्टेप में समझ ही गए होंगे, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय a2 एंड सेकेंड बाई a1, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको हम a2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या बन गया, a1 a2x प्लस a2b1y प्लस a2c1 इक्वल टू 0, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लेता हूँ, 4 तक बन गया। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, a1 से इंटू a1, तो ये क्या बन गया, a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। अब इसमें आप अगर x निकालेंगे, ठीक है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या बनेगा, ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। चलिए फिफ्थ को सिक्स से या सिक्स को फिफ्थ से कर दिए, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिफ्थ माइनस 6, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम फिफ्थ, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम फिफ्थ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले एल एच स्क्वायर एल एच से a1 a2x प्लस a2b1y प्लस a2c1, इसमें से माइनस किए क्या, a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0 माइनस 0 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 a2x प्लस a2b1y प्लस a2c1 माइनस a1 a2x प्लस माइनस माइनस a1 b2y और फिर अगेन प्लस माइनस माइनस a1 c2। अब अगेन देख सकते हैं a1 a2x और a1 a2x प्लस है माइनस से कैंसिल हो गया, बचा गया a2b1y, यहाँ से भी माइनस a1 b2y वाला को एक साथ ले लिया, और इधर क्या बचा a2c1 प्लस a2c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y वाला को अगर y कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a2b1 माइनस a1 b2, इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में a1 c2 माइनस a2 c1, ये वाला प्लस वाला ये माइनस में, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 और ये हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो y इक्वल जो आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 बाई a2 b1 माइनस a1 b2। तो देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से ही आया था, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, एकदम सिंपल है, अगर एलिमिनेशन आता है तो ये भी आपको आता है, एलिमिनेशन सबसे सिंपल मेथड है, उसी से इसका डेरिवेशन किया गया है। ये चीज़ क्या है, ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, ठीक। चलिए तो इससे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया है, एक और कर लेता हूँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ नहीं करूँगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सबका जितना लैंग्वेज प्रॉब्लम है उस सबको कवर करूँगा, ठीक है। अभी इतना ही है, एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको जो मैंने बताया था क्या चीज़,
रिड्यूसिबल फॉर्म पिछले लेक्चर में, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आपको सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई निकालना है। अब देखिए एक मैं चीज़ बताता हूँ, अगर आपको बोलेगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने तो आप नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं। इसीलिए आपको अगर नहीं बोला जाए, मैंने तो ऐसे सिंपल बना दिया, फिर भी बहुत सारे बच्चे मुझे उम्मीद है नहीं समझते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए अगर आपको दिक्कत हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और आपको ऑप्शन दिया हो कि आपको कोई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में उस पर आप जा सकते हैं। वैसे एलिमिनेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में कैलकुलेशन करना पड़ता है ज़्यादा, एलिमिनेशन में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए और सिंपली जोड़ घटा कर दीजिए, हो गया। चले जाते हैं एक्स वाई के लिए, और ये है ए बाई एक्स माइनस बी वाई वाई इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और एक है ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए टू बी बाई ए स्क्वायर बी बाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर। लग रहा होगा कि इतना बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत इजी आएगा। अब मैंने बोला था कि ऐसे केस में जब 1/x 1/y या 1/x माइनस 1 1/x माइनस ऐसा रहे, तो इस कंडीशन में इसको कुछ मान लीजिए। मान लीजिए मैं इसको p मान ले रहा हूँ और 1/y को मान ले रहा हूँ q। क्यों? इससे क्या सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। जैसे इसको हम लिख लेंगे, इसके बाद ये क्या है, ये रियल में a इंटू 1/x है, ठीक है। तो a इंटू 1/x को मैं क्या मान रहा हूँ p, तो ये क्या हो जाएगा a p प्लस यहाँ पे b बाय वाई है, तो यहाँ पे 1/y को मैं क्या माना हूँ q, तो ये बन जाएगा b क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सी भी क्या है, सी भी 0 है, प्लस सी भी जो है वो 0 है, C1। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर पी, ठीक है, क्योंकि 1/x को हम p माने, प्लस ए स्क्वायर बी क्यू, ठीक, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, समझ गए। अब देखिए, अब सिंपली क्या करना है, हमको तो एक ही चीज़ जानते हैं कि b1/b2 c1/c2 a1/a2 और फिर b1/b2, और ये पूरा हमको देता है x का, और यहाँ पे x कौन है p, ठीक है। ये पूरा हम देता है किस चीज़ को, y का, यानी यहाँ पे एक वेरिएबल कौन है q, और ये देगा हमको 1 का, ठीक। तो इसी चीज़ को लिखते हैं हम लोग। तो इसी कैसे लिखेंगे b1, तो b1 यहाँ पे कौन है b, अपना ही खुद ही, ओके। और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो यहाँ पे ठीक है माइनस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस बी, और उसके बाद इसका b कौन है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी b1/b2 लिख लिया। फिर c1/c2, तो ये कितना है, तो c देख रहे हैं आप, इसमें c कितना है 0, तो इसका c लिख दिया मैं 0, c1, इसका c2 जो है वो है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे ना। इसको अगर इधर लाएंगे पूरे को तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस a1/a2, तो इसमें a कौन है, तो इसमें a खुद a ही है, और इसमें a कौन है, इसमें खुद a बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर। फिर b1/b2, तो ये अगेन माइनस बी बाई ए स्क्वायर बी। ये पूरा हमको किसका वैल्यू देने वाला है, p का, क्योंकि हमारे पास अभी एक्स वाई नहीं है। ये पूरा किसका वैल्यू देने वाला है, ये हमको देने वाला है q का, और ये किसका वैल्यू देने वाला है, ये देने वाला है 1 का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में हम लोग p लिखते हैं और नीचे में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में ये चीज़, तो माइनस ये इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 होगा, तो माइनस 0 इक्वल टू q बाय इसको इससे, तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस और ये इंटू ये, तो ये इंटू ये माइनस ऑफ माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगेन ये प्लस ही होने वाला है, इक्वल टू 1 बाय इसको इससे करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर यानी ए क्यूब बी, और इसको इससे करेंगे तो माइनस ऑफ बी इंटू ए, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, चलिए मैं कर दे रहा हूँ फिर भी बी इंटू ए बी स्क्वायर, ठीक। चलिए इसको ए इंटू ए स्क्वायर ही रहने देता हूँ। अभी क्या हो जाएगा बी बाई, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही अभी तत्काल रहने थे, ठीक है। तो हो जाएगा बी टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको एक साथ ले आते हैं बाय 1, क्योंकि एक्स वाले को हम लोग क्या करते थे, इधर वाले के साथ करते थे कांस्टेंट वाले के साथ। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी, और ये देख सकते हैं आप माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। तो इससे आप पी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पी इंटू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू ये इधर यानी बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप अगेन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अगेन आपको ये किसका वैल्यू आया है, ये आया आपको पी का वैल्यू, एक्स नहीं, एक्स बाद में निकालेंगे। इसी तरह से क्यू का यहाँ से कैसे आ जाएगा, तो देखिए क्यू बाई ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बाय अगेन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब कॉन्स्टेंट के साथ। तो आपको यहाँ से क्या सीख सकते हैं, क्यू इक्वल टू ये इधर चला जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय नीचे में ये रह जाएगा ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो आपको निकल गया कौन, पी और क्यू। पर हम जानते हैं कि पी जो है वो रियली में 1/x है, और पी का वैल्यू अभी कितना है हमको, पी का वैल्यू अभी आया है बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो डरना नहीं है।
अब यहाँ से ये तो 1/x है, तो x क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल x। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्या हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है, x इंटू ये पूरा और ये इंटू ये, या सिंपली बोल सकते हैं, चलिए मैं कर ही देता हूँ, x इंटू ये पूरा यानी b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू 1 यानी a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब बाई b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से अगर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है y, तो समझ ही गए होंगे आप y कैसे हम निकालेंगे। जी हाँ, उसी तरह से जैसे कहने का मतलब q निकल गया, तो q इक्वल टू क्या है 1/y, तो ये q का वैल्यू यहाँ रख देंगे a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो अगेन आप समझ सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर करेंगे तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, यानी ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब बाई क्या आ जाएगा आपके पास a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों का क्या इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर है, ऐसा नहीं है कि इतना कॉम्प्लेक्स आंसर है, बहुत सारा चीज़ कट सकता है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ कट सकता है, जैसे आप इसी में देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, कम से कम बी तो कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है, ए भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक, तो यहाँ क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक ए और एक बी कॉमन ले लेते हैं, एक ए और एक बी, ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा, ये बच जाएगा ये पूरा ए स्क्वायर और ये बच जाएगा ए और एक बी ले लिए तो बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, नीचे है बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये बी से बी कैंसिल हो गया, तो एक्स का कितना सिंपल वैल्यू आया ए। ठीक है, तो इतना बड़ा जो आपको आंसर लग रहा था वो इतना बड़ा है नहीं। इसी तरह से वाई में क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगेन ए बी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और आगे तो ले नहीं सकते, ए स्क्वायर लीजिएगा तो इसमें तो है ए स्क्वायर, इसमें नहीं है, तो ये अगेन क्या बचेगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ लिख देंगे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा बी। तो देखिए इतना आंसर सिंपल था, एक्स ए वाई बी आ गया इसका आंसर। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप यही मेथड सजेस्ट करूंगा, यही करने के लिए एक पेज में भले लगा है लेकिन सिंपल है। चलिए इसी तरह से करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो किसी बुक से, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द वीडियो के थ्रू या कोई दूसरे माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते रहिए, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लगभग खत्म ही हो गया, अब बचा है बस सब कुछ में इतना ही, मेथड इतना ही था। अब है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम में बच्चे फंसते हैं, चलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम ही मैं जल्दी लाऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।